If you have watched part 1, welcome back. This is the part 2 of the Ultimate CS Executive December 25 strategy. If you haven't watched part 1 yet, pause and go watch that first because this won't make sense without it. I had this thing, मैं ना काफी बोर हो जाती थी पढ़ते पढ़ते, या मैं जब अकेली बैठी होती थी, मैं ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी कर रही थी। अगर मैं घर पे अकेली बैठी हूँ तो मेरे से या तो पढ़ाई नहीं हो रही या बहुत वैसा हो रहा है कि भाई डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं। मैं उस टाइम मैराथन उठाती थी। मैराथन्स ले लो, तुम्हारा काफी ना एक वो बन जाता है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तुम उसके साथ साथ पढ़ रहे हो तो एक फ्लो भी बन जाता है। तो यू गाइस कैन ट्राई दैट ट्रिक। ये मेरे लिए काफी हेल्प करी थी। एंड यार, किसी भी ना नोट्स को, किसी भी यूट्यूब लेक्चर को अगर तुम यूट्यूब से ले रहे हो या कुछ फ्री में, तो उसको ना फ्री मत मानो। ऑब्वियसली हमारी टेंडेंसी होती है कि ओके फ्री में है, बोलना है कि फ्री में हो रहा है, बट तुम्हें ना पता होना चाहिए कि उसकी वर्थ क्या है। अगर तुम्हें पता होगी उसकी वर्थ क्या है तभी तुम अच्छे से पढ़ के उसको करोगे। ऐसे फ्री है फ्री है फ्री है बोलते बोलते ना तुम्हारा ना कुछ पढ़ाई नहीं होगी। एंड भाई, मैंने ना एक पॉइंट बोला था पिछले वीडियो में, मैंने मॉड्यूल से नहीं पढ़ा एंड समथिंग लाइक दैट। एंड नीचे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मॉड्यूल से पढ़ना बहुत जरूरी है, तुम्हें आगे जाके पता चलेगा कि ये हुए वो। भाई, आई सेड तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है तो मॉड्यूल मत उठाओ, बिकॉज वो काफी बेकार चॉइस होगी मेरे हिसाब से। मॉड्यूल का टाइम ही नहीं है भाई पढ़ने को तो क्यों पढ़ोगे। अकेडमी के नोट्स उठाओ, उससे पढ़ो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई बिल्कुल ही कुछ लैंग्वेज तुम्हारी ऐसी अतरंगी दे रखी है, तुम्हें आधा टाइम लिटरली लैंग्वेज समझने में लग जाएगा, या इतने सारे पेजेस हैं लिटरली, तुम्हें उसको पढ़ने में निकल जाएगा। तुम रात में लास्ट में रिवीजन कब करोगे, लास्ट में सॉल्व कब करोगे क्वेश्चंस। बहुत लोग तो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि हम मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे, मॉड्यूल से पढ़ेंगे, लास्ट में जाके उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता, वो करके ही अटेम्प्ट ही करके आते हैं 50-60 मार्क का और समथिंग। तो ऐसे कोई फायदा नहीं है ना इसका। एंड वन मोर थिंग, अमेंडमेंट्स का। मैं पूरा पढ़ती थी, आराम से पूरा पढ़ लो। अमेंडमेंट्स ऑब्वियसली लास्ट में ही आती हैं, सारा पढ़ लो और लास्ट में ना अमेंडमेंट्स एक शीट पे लिख लो, या साथ साथ में ना अमेंडमेंट जब तुम पढ़ोगे अपने नोट्स में ना साथ साथ में उसको कॉपी करते जाओ। जहां जो रिलेशन, जिसका जो पॉइंट आ रहा है, जहां तुम्हारे नोट्स है उस पर लिख दो, साइड में लिख दो। एंड लास्ट में जब तुम पढ़ोगे तो काफी ईजी होगा तुम्हारे लिए। ट्राई करना चाहिए अमेंडेड ही पढ़ो, बिकॉज अमेंडमेंट्स भी आती हैं काफी। ऐसा होता है कि कभी कभी अमेंडमेंट्स ना ही आए, कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाती हैं। सो कीप दैट इन माइंड। तुम्हारे हैं 4 सब्जेक्ट्स मॉड्यूल 1 में एंड 3 सब्जेक्ट्स मॉड्यूल 2 में। ट्राई करो कि तुम ये 3 महीनों में कंप्लीट कर लो अपने सारे सब्जेक्ट्स। अगर तुम एक मॉड्यूल दे रहे हो तो ट्राई कंप्लीटिंग 3 महीने में ही ये 4 सब्जेक्ट्स। एंड आई फेल्ट ना यार, रेगुलर क्लासेस में ना बहुत टाइम लग जाता है, आसपास की भी बहुत फालतू बातें होती हैं। फालतू नहीं तो नॉलेज बढ़ती है तुम्हारी, बट थोड़ा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। आई मीन उस टाइम पे कंप्लीट नहीं होंगे, या तो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे कंप्लीट होगा। दैट्स व्हाई आई टुक यूट्यूब पे रिवीजन क्लासेस से ही पढ़ना वगैरह। 2 बार पढ़ लेती थी, 3 बार पढ़ लेती थी, बट एटलीस्ट मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता था एक एक घंटा लगा लगा के। एंड एक एक घंटे में लिटरली 2 पेज हो रहे हैं या 1 पेज हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स वर्थ इट। लाइक न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रही, न्यूमेरिकल्स में तुम अगर वीक हो थोड़ा न्यूमेरिकल्स में तो क्लासेस लगवाओ भाई, उससे बेटर कुछ नहीं है। एंड ऑब्वियसली उसमें काफी टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिकल तो तुम्हें लिख के ही करना पड़ेगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज नोट्स। नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, कैसे बनाने चाहिए? या देखो, ऑनेस्टली ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, हर बंदे की अलग ओपिनियन होंगी, हर बंदे का अलग एक्सपीरियंस होगा। मैंने स्टार्ट किया था कंपनी लॉ का नोट्स बनाना। मैंने सबसे पहले डायरेक्टर्स के बनाए थे, फिर नहीं सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बनाए थे, मीटिंग्स के बनाए थे। काफी डिटेल्ड नोट्स बनाए थे, काफी सब कुछ बढ़िया कवर किया था। ऑल्सो उसके बाद मैंने SBLR के ना पार्ट बी के बनाए थे, जो लेबर लॉज वो सब है, उससे काफी हेल्प हुई। एंड उसके बाद मैंने JIGL के बनाए थे 3 मेन जो वो थे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, ये सब जो भी था, एविडेंस वगैरह, लिमिटेशन एक्ट, एविडेंस, ये सब। मेरा टाइम इतना निकल गया ना उन नोट्स को बनाने में कि उसके बाद मेरे को लगा भाई मैं तो नोट्स ही बनाती रह जाऊंगी, एंड सिलेबस कौन कवर करेगा, लर्निंग कौन करेगा, रिविजन कौन करेगा। मेरे हिसाब से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। आई थिंक नोट्स बनाना यार काफी हेल्पफुल होता है, बट ये ना कोर्स इतना वास्ट है कि तुम हर चीज के नोट्स नहीं बना सकते हो। एंड सो इसलिए आई टुक आउट प्रिंट आउट ऑफ नोट्स, यूनिक अकेडमी के नोट्स, एंड उसके बाद मैं उसे पढ़ती थी, उसे लिखती थी, उसी में लिखती थी। जो मैंने नोट्स बनाए थे मैं उसे पढ़ती थी, और जो मैंने प्रिंट आउट निकाले थे मैं उसे पढ़ती थी। अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो नोट्स बना रहे हो तो कंटिन्यू विद दैट।
अगर टाइम नहीं है तुम्हें, अगर पहले से ही ना एनालाइज कर लेना कि तुम्हारे पास टाइम बचेगा नोट्स बनाने के बाद या नहीं, बिकॉज नोट्स बनाने में काफी टाइम लगता है। एंड जो वो कलरफुल हाईलाइटर, ये लाइटर, वो लाइटर मत करना। पहले से ही सोच लो कि भाई बहुत टाइम जाने वाला है, लास्ट में तुम हबड़ा दबड़ी में करोगे, क्या फायदा है उसका। कलरफुल कलरिंग मत करो भाई, कलरिंग करनी होती है ना तुम आर्ट्स वगैरह में चले जाते, कोई बात नहीं भाई, कलरिंग वगैरह कोई और फील्ड में करना है, यहाँ पे डू नॉट वेस्ट योर टाइम है। एंड ना यार बोल बोल के पढ़ा करो, बोल बोल के ना डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती हैं, फोकस भी तुम्हारा थोड़ा बना रहता है, एंड आई थिंक लर्निंग भी जल्दी हो ही जाती है। तुम्हें नीड हो रही है लाइब्रेरी जाने की, कहीं और एनवायरनमेंट चेंज करने की, करो, सब कुछ करो जो हेल्प करे तुम्हारा पढ़ाई में, वो सब कुछ करो, ठीक है। ऑल्सो तुम्हें डेडलाइंस देनी पड़ेंगी अपने आप को, ये तो मस्ट है। एंड ऑल्सो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी दिसंबर नवंबर ये सारा शादी का माहौल होता है, शादी का सीजन है, सब कुछ आएंगे, अभी दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तुम्हें फोकस रखना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन को साइड रख के। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड आगे की वीडियोस आई विल बी कवरिंग JGL, कंपनी लॉ, CAFM एंड SBLL separate subject strategy. I'll be covering that and be posting super soon because I think काफी लेट होता जा रहा है। And guys, please do comment and suggest me some topics जो आपको जिसमें help चाहिए. I would love to create videos on that. I would love to give my opinion on that. So that was it for the video. Thank you so much for watching. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. It would mean the world to me. So thank you. Bye.